Hello guys, welcome to my channel The Scientific Earth Facto. Guys, I hope that you will like this video, so let's start. दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं वर्ल्ड ओशन सीरीज़ लेकर आया हूं। वे लोग जो मेरे वीडियोस को देखते रहते हैं उनको तो ये पता ही है। और दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं वर्ल्ड ओशन सीरीज़ लेकर आया हूं जिसमें मैं दुनिया की सभी ओशंस के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ उनसे जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स शेयर करता हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इससे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस से इससे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों मैं वर्ल्ड ओशन सीरीज़ का ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुका हूँ जो कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में है। पार्ट 1 में मैंने द पैसिफिक ओशन के बारे में बताया हूँ, पार्ट 2 में मैंने द अटलांटिक ओशन के बारे में बताया हूँ और पार्ट 3 में मैं द इंडियन ओशन के बारे में बताया हूँ। दोस्तों अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों आज का वीडियो है आर्कटिक ओशन पे। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और ये बहुत जगह काम भी आएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको यह तो पता ही है कि आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। जी हाँ दोस्तों, आर्कटिक महासागर दुनिया में 5 मान्यता प्राप्त महासागरों में सबसे छोटा महासागर है। इसे उत्तरी महासागर के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों यह लगभग पूरी तरह से यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका से घिरा हुआ है। आर्कटिक महासागर सर्दियों में लगभग पूरी तरह से बर्फ़ से ढक जाता है और आंशिक रूप से साल भर बर्फ़ से ढका रहता है। आर्कटिक महासागर के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जिसे आपको जाननी चाहिए। हालांकि दोस्तों आर्कटिक महासागर बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी यह लगभग 14,56,000 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि 54,27,000 वर्ग माइल्स का क्षेत्र शामिल है जिसमें। और दोस्तों जो यूरोप के क्षेत्र से अधिक है। जी हाँ दोस्तों, यह 54,27,000 वर्ग माइल्स में फैला हुआ है, जो कि क्षेत्र जिसमें शामिल है जो यूरोप के क्षेत्र से भी अधिक है। दोस्तों आर्कटिक महासागर की तट रेखा 45,398 किलोमीटर्स हैं, जो कि 28,209 माइल्स हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि आर्कटिक महासागर की औसत गहराई कितनी है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्कटिक महासागर की औसत गहराई 1205 मीटर है, जो दुनिया के 5 मान्यता प्राप्त महासागरों में सबसे कम है। दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आर्कटिक महासागर दुनिया के 5 महासागर क्षेत्रों में सबसे छोटा है, जो पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 3% क्षेत्र कवर करता है। यह दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में से भी उथला है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है कि आर्कटिक महासागर आंशिक रूप से साल भर समुद्री बर्फ से ढका रहता है और लगभग पूरी सर्दियाँ में भी यह बर्फ से ढका ही रहता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि आर्कटिक महासागर में सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? जहाँ दोस्तों आर्कटिक महासागर, जिसको हम द आर्कटिक ओशन कहते हैं, इसमें सबसे बड़ा सी कौन से हैं? सबसे बड़े सी, तो इसमें नंबर 1 पे है बैरेंट सी, जो कि 1.4 मिलियन किलोमीटर में है। उसके बाद है ग्रीनलैंड सी, जो कि 1.205 मिलियन किलोमीटर में है। फिर आता है पूर्वी साइबेरिया सागर, जो कि 9,87,000 किलोमीटर में है। उसके बाद आता है कारा सी, जो 9,26,000 किलोमीटर में है। उसके बाद आता है लापेव सागर, जो कि 6,62,000 किलोमीटर में है।
फिर आता है चुक्सी सी जो कि 6,20,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर आता है ब्यूफोर्ट सागर जो कि 4,76,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। और भी बहुत सारे ऐसे सी है। और है वाइट सी जो कि 90,000 किलोमीटर में है। फिर आता है पिचोड़ा सागर जो कि 81,263 किलोमीटर में है। फिर आता है लिंकन सागर जो 64,000 किलोमीटर में है। और भी ऐसे बहुत सारे सागर हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि क्यों आर्कटिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आर्कटिक कई कारणों से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सिर्फ इसलिए नहीं कि यह प्रतिष्ठित ध्रुवीय भालू और 4 मिलियन लोगों का घर है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह हमारी दुनिया की जलवायु को संतुलित रखने में मदद करता है। आर्कटिक समुद्री बर्फ ग्रह के समान है, पर एक विशाल सफ़ेद परावर्तक के रूप में कार्य करता है जो सूर्य की किरणों में से कुछ को अंतरिक्ष में वापस उछालता है, जिससे पृथ्वी को एक समान तापमान पर रखने में मदद मिलती है। लेकिन मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन का मतलब है कि आर्कटिक पिछले कुछ दशकों में गर्म हुआ है, वास्तव में वैश्विक औसत से लगभग 2 गुना, क्योंकि समुद्र की बर्फ किरणों को प्रतिबंधित करने के लिए कम पिघलती है और अधिक गर्मी महासागर द्वारा अवशोषित होती है, जिससे वार्मिंग प्रभाव बढ़ जाता है। आर्कटिक दुनिया भर में ठंडे और गर्म पानी को स्थानांतरित करने के लिए दुनिया के महासागर धाराओं को पराश्रित करने में भी मदद करता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने और आर्कटिक को इसके सबसे बुरे प्रभावों से बचाने के लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे आर्कटिक के स्थान के बारे में। आर्कटिक कनाडा, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, ग्रीनलैंड और अमेरिका के कुछ हिस्सों में आता है। आर्कटिक के विपरीत आर्कटिक एक बर्फीले समुद्र है जो भूमि से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका बर्फीली भूमि है जो समुद्र से घिरा है। इस बर्फीले परिदृश्य में वन्य जीवन की एक अद्भुत मात्रा भी है जो सभी जीवन के लिए अनुकूल है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण उनका वातावरण बदल रहा है। तापमान वैसे भी यहाँ भिन्न होता है, जैसे कि -60 डिग्री से +30 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी गर्म भी है। और गर्मियों के महीनों के दौरान समुद्री बर्फ गिर रही है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के साथ यह बर्फ तेजी से सिकुड़ रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आर्कटिक में एक पीढ़ी के भीतर लगभग कोई समुद्री बर्फ नहीं हो सकती है। हमें तत्काल ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की आवश्यकता है। दोस्तों इसलिए मेरा यह रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग संतुलित रहे, ठीक रहे। दोस्तों तो ये थी आर्कटिक ओशन के बारे में इन्फॉर्मेशंस। आई एम श्योर दोस्तों कि आपको अच्छी लगी होंगी। तो दोस्तों इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, टेक केयर।